हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का सीटेट 2024 के एनवायरनमेंट के एक और न्यू क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी सीटेट की क्लास नंबर 5th है। यदि आप लोगों ने जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है तो उन सभी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आकर आप सभी लोग उन क्लासेस को भी देख लें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग जो क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, सभी के सभी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको आप नोट डाउन करते जाइएगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है। यहाँ पर बात हो रही है द्वितीय प्रदूषक कौन सा है। आपके ऑप्शन है स्मॉग, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फ्लाई ऐश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर बात हो रही है कि जो द्वितीय प्रदूषक है वह कौन सा है? स्मॉग है। और ये क्वेश्चन कहाँ, मतलब कब आया है और किस एग्जाम में आया? UPPCS, ठीक है ना, 2018 में ये क्वेश्चन जो है ना आया था। और देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मात्र इसी एग्ज़ाम में नहीं आया बल्कि और भी कई एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी में ये क्वेश्चन आ चुका है। सीटेट वगैरह, टेट के जितने भी एग्ज़ाम है ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी के सभी क्वेश्चन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। अब बात कर रहे हैं जैव अपघटनीय प्रदूषक की, तो वह कौन सा है? सीवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक या फिर पॉलीथीन। इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है ना, वह एक जैव अपघटनीय प्रदूषक है, सीवेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल। देखिएगा, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन मूल स्रोत है, ठीक है। तो जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इनका जो दहन है उसका मूल स्रोत कौन सा है? देखिएगा, जल प्रदूषण है क्या, भू प्रदूषण, वायु प्रदूषण, या फिर हम बात करेंगे यहाँ पर ध्वनि प्रदूषण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिएगा, कोयला जलता है, पेट्रोल, ठीक है ना, डीजल, इन सभी का मूल स्रोत क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है। इन सभी से क्या होता है? वायु प्रदूषण होता है, ठीक है। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा शीघ्रता से रक्त के साथ जो है ना वह क्रिया करता है या घुल जाता है रक्त में, रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो क्या पेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर ओजोन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, वह अधिक शीघ्रता से रक्त के जो हीमोग्लोबिन रहता है उसमें घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। तो कौन सी वह गैस है जो कि जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी जो गैसेस हैं ना उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे वायुमंडल में हम यदि बात करें सर्वाधिक गैस की, तो 78% कौन सी गैस है? नाइट्रोजन है। इसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है, 21% पर ऑक्सीजन है। आपको याद रखना है, इनकी जो परसेंटेज है ना पूछ ली जाती है। फिलहाल में इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है। जो जीवाश्म ईंधन रहते हैं ना, उनके जलने के स्वरूप कौन सी गैस प्राप्त होती है? सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। और इसी की वजह से अम्लीय वर्षा भी होती है, जिसके कारण जो ताजमहल है ना पीला पड़ रहा है। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है। देखिएगा, जो वायु प्रदूषण रहता है उसका जो है वह सूचक कौन सा है? लाइकेंस है, मैथिल, मर्क्यूरी है, गुलाब का पौधा है या फिर सूरजमुखी का पुष्प है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे लाइकेंस की, ठीक है। जो लाइकेंस रहते हैं ना, ये वायु प्रदूषण के सूचक रहते हैं, आपको ये याद रखना और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही में आप लोग बताइएगा लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। फ्रेंड्स, हम लोग जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं ना, सभी के सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नोट डाउन भी करते जाइएगा। एशियाई भूरा बादल, ठीक है ना, एशियन ब्राउन क्लाउड, ठीक है ना, 2002 अधिकांशतः फैला था, ठीक है। तो ये कहाँ पर फैला था? पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, दक्षिण एशिया में या फिर पश्चिमी एशिया में। तो एशियाई भूरा बादल, एशियन ब्राउन क्लाउड 2002 अधिकांशतः कहाँ पर फैला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिएगा, थोड़े टफ क्वेश्चन हैं बट ये इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी जो है ना एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये जो है ना दक्षिण एशिया में फैला था। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है। देखिए, प्रदूषण युक्त जो वायुमंडल है, मान लीजिए उसमें प्रदूषण है, तो उसको किसके द्वारा जो है ना वो स्वच्छ किया जाता है? ऑक्सीजन, वर्षा, नाइट्रोजन या फिर हवा। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसको ना वर्षा के द्वारा जो है ना
जो फैला हुआ प्रदूषण रहता है वायुमंडल में, तो वर्षा के द्वारा उसको स्वच्छ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को, जो वाहनों से उत्सर्जित होती है, ठीक है, कौन सी गैस? कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? चांदी से होती है, स्वर्ण से होती है, तांबे से, या फिर पैलोडियम से? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये किससे, ठीक है ना, बस सिरेमिक डिस्क किससे स्तरित होती है? यह पैलेडियम से होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है। तो जो सिगरेट का धुआं रहता है उसमें कौन सा प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, या फिर कार्बन माफ़ कीजिएगा, डाइऑक्सीन व बेंजीन। तो कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम बात करते हैं सिगरेट के धुएं की, तो कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है ना, यह प्रदूषक इसमें शामिल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स देखिएगा, हम लोगों ने जो लास्ट क्लासेस है ना, उनमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा है, जिसमें हम बात करते हैं साइकोलॉजी, ठीक है, और हम बात करेंगे ईबीएस वगैरह। इन सभी की क्लासेस आपको वहाँ पर कंटिन्यू जो है ना, आपको हमारे इस चैनल पर मिलने वाली हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और यदि अभी तक आप लोगों ने जो है ना, जो लास्ट क्लासेस हैं उनको नहीं देखा है, तो उनको भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इसमें ये देखिए, ये थोड़ा ना क्वेश्चन थोड़ा टफ होने वाला है, बट इसको अपन को ध्यान से पढ़ना है। निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तो व्यंजन जो प्रदूषण रहता है वह कौन से कारक उत्पन्न करते हैं? देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पर हम लोगों ने जो IAS एग्ज़ाम है, ठीक है, जो प्री है, उसमें ये पूछा गया था, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन तो है। यहाँ पर हम कह सकते हैं इससे रिलेटेड सीटेड वगैरह अन्य एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बट यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? बात हो रही है व्यंजन प्रदूषण की। अभी हमने बात की सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रदूषण रहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और कौन सा? व्यंजन, ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड और व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हम बात कर लेते हैं कौन से कारक व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। स्वचालित वाहन द्वारा निष्कासित पदार्थ, क्या ये व्यंजन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? तंबाकू का धुआं, आई थिंक ये बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। लकड़ी का जलना, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉली यूरेथिन से निर्मित उत्पादों का उपयोग, ठीक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो राइट आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। तो यहाँ पर देखिए, जो व्यंजन है, ठीक है, जो व्यंजन है ना, एक प्रदूषण का नाम है। तो ये कैसे उत्पन्न होता है? स्वचालित वाहन, ठीक है, ऑटोमोबाइल द्वारा जो निष्कासित पदार्थ रहते हैं ना, उनके द्वारा व्यंजन जो प्रदूषण है वह उत्पन्न होता है। तंबाकू के धुएं के द्वारा भी व्यंजन जो प्रदूषण है ये उत्पन्न होता है। लकड़ी का जलना हो, रोगन किए गए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, पॉली यूरेथेन से निर्मित उत्पादों का उपयोग, इन सभी के जलने से जो है ना, या जो उनसे पदार्थ निष्कासित होते हैं, उनसे व्यंजन प्रदूषण जो है ना वह उत्पन्न होता है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ना नोट डाउन कर लेना, IMP, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पूछा भी जा चुका है, UPSC में पूछा गया था, UP PCS में। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? चीन, जापान, ठीक है, आगे देखिएगा, नॉर्वे या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? नॉर्वे। जो नॉर्वे है ना, यहाँ पर सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस यहाँ पर मुख्य भूमिका उत्तर मतलब निभाती है? मतलब कि उसके माध्यम से या उसकी वजह से जो है ना अम्लीय वर्षा होती है। यदि आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? देखिए, वही क्वेश्चन आ गया, CFC, जिसका फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CH CO या फिर SO4। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए, SO4 है, एक गैस और है, ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जो जल है, ठीक है, उसको प्रदूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से? बैक्टीरिया, शैवाल, आर्सेनिक या फिर विषाणु प्रदूषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्सेनिक जो है ना, वह भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसके द्वारा? क्लोरीन की। देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर देखिए पढ़ लेते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की।
देखिएगा क्वेश्चन, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए, जो जल प्रदूषण है उसके निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसकी? ऑक्सीजन की यहाँ पर मात्रा मापी जाती है। आगे देखेंगे कौन सा प्रदूषण नोक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो वह कौन सा प्रदूषण है जो कि नोक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, मयूरी, जिसको पारा भी कहते हैं, आर्सेनिक या फिर कैडमियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हम बात करें नोक-नी सिंड्रोम तो यह है किसकी? फ्लोराइड इसके लिए उत्तरदायी है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भूजल में कमी का कारण नहीं है? वनोपरण, ठीक है, देखिए वन रोपण, आप वनों का रोपण कर रहे हैं, ठीक है, वन लगा रहे हैं, तो ये तो जो भूजल है उसकी कमी का कारण तो है ही नहीं। वनों की हानि करोगे, वर्षा नहीं होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, भूजल को अत्यधिक मात्रा में निकालना, ये भी जो है ना उसकी कमी का कारण है। बड़े पैमाने पर कंक्रीट भवनों का निर्माण, ठीक है, कंक्रीट मतलब जो रेत गिट्टी में से बने हुए भवन रहते हैं ना, उसकी वजह से भूमिगत जल निकालने प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सभी कारण हैं। बट वन रोपण, यदि आप वन लगाएंगे तो इससे क्या रहेगा? भूमिगत जल की वृद्धि होगी, क्योंकि वर्षा ज़्यादा होगी और ज़मीन में पानी ज़्यादा जाएगा, जिससे भूमिगत जो जल है ना वह उसकी वृद्धि हो जाएगी। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? भारत में जो आर्सेनिक है उसके द्वारा जल प्रदूषण होता है तो वह कहाँ पर है, किस राज्य में है? हरियाणा में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या फिर पश्चिम बंगाल में? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर इन राज्यों के नाम लिए गए हैं, तो हम इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए केवला देवी नेशनल पार्क, आपको याद रखना है केवला देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर जो नेशनल पार्क है ये भी राजस्थान में है। हम बात कर लेते हैं सांभर झील की। ठीक है, सांभर झील कहाँ पर है? तो यहाँ पर हम बात करें सांभर झील की तो यह भी राजस्थान में ही है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश की। ठीक है, कान्हा किसली नेशनल पार्क ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। टाइगर राज्य किसको कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अपने प्रदूषकों के कारण निम्नलिखित में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो राइट आंसर दामोदर जो नदी है ना वह अपने प्रदूषण की वजह से जैविक मरुस्थल कहलाती है। ठीक है, देखिएगा यदि आप लोगों को इस क्लास का जो है ना वह PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाकर आप लोग ना चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ ही में आप कमेंट भी कर दें, तो आपको जो PDF है ना वह प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? यमुना नदी, गोमती नदी, सही या फिर ए और बी दोनों? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यमुना नदी और गोमती नदी जो है ना यह पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई हैं। आगे देखिएगा, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्नलिखित में से किस अवधि से संबंधित है? 2019 से 2023, 2019 से 29 या फिर 2019 से 22 या फिर 2019 से 24? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2019 से लेकर 2029 तक जो है ना सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति, क्या ग्रामीण स्वच्छता रणनीति प्रारंभ की गई है सितंबर 2019 में, जो कि 2019 से लेकर 2029 तक आई थिंक इसका जो है ना पूरी जो योजना है ना ये वैलिड है। ठीक है, 2019 से 2019 तक का लक्ष्य 29 तक का लक्ष्य रखा गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर, ठीक है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था सन 1973 में, सन 1975 में या फिर सन 1977 में? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सन 1977 में जो है ना हम बात कर सकते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट लागू किया गया था। इस प्रकार से आ सकता है कि सेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1977 राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 1979 भी दिया गया है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने आंसर तो देख ही लिया होगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, सन 1985 में जो है ना वह इसका प्राधिकरण का गठन किया गया था। देखिएगा अभी ना आप लोगों को इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग जो है ना आपके टेस्ट लेंगे। ठीक है, आपको ना सिर्फ क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में भी, तो जिससे क्या रहेगा कि आपको खुद पता चलेगा कि आपका लेवल जो है ना वह कितना अप हुआ है और कितना जो है ना आप प्रिपेयर हो चुके हैं एग्ज़ाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं और आई थिंक आज की इस क्लास का हम लोग अंतिम क्वेश्चन भी देख रहे हैं। राष्ट्रीय गंगा नदी वेशन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 8 अक्टूबर 2008 में, फरवरी 2009 में, अक्टूबर 2009 में, या फिर मार्च 2010 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। हम यहाँ पर बात कर सकते हैं राष्ट्रीय गंगा नदी वेशन प्राधिकरण का गठन फरवरी 2009 में किया गया था। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है ना 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आपको 25 में से कितने सही हुए हैं तो बताइएगा। और आज की हमारी जो पर्यावरण की क्लास है वो क्लास नंबर 5 है। इसी प्रकार से हम लोग जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है या कोई भी टेट एग्ज़ाम है, झारखंड टेट हो, ठीक है, उत्तराखंड टेट हो, हरियाणा टेट हो, एमपी टेट हो, ठीक है, रीट हो, यूपी टेट हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो हम लोग ना इसी प्रकार से कम्प्लीटली जो है ना पर्यावरण का पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल, साथ में नेशनल पार्क, राज्य बाय राज्य, सभी चीज़ों को हम लोग ना मतलब 1 बाय 1 में जो क्लासेस चलेंगी ना उनमें पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें ताकि जो नेक्स्ट क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कोई न्यू क्लास में।